नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एचटीएमएल कोर्स में। आज हम लोग जानेंगे कि मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं कुछ मेटा टैग्स आपको दिखाता हूँ। तो मेटा टैग्स की बात करी जाए तो मेटा टैग्स जो होते हैं ये हेड सेक्शन में लिखे जाते हैं। ये पेज के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सर्च इंजन को, गूगल को या ब्राउज़र को या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये आपको तय बता रहे होते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अगर बात करी जाए, ये टैग वेब पेज पर विजिबल नहीं होंगे। आपको ये समझना होगा कि ये वेब पेज पर विजिबल नहीं होने वाले हैं, लेकिन सर्च इंजन, ब्राउज़र जैसी जगहों पर आपको ये रीड करते हैं और ये आपके रैंकिंग को एसईओ पर्पस से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ मेटा टैग्स हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, ये कैसे काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहला जो हमने लिया हुआ है मेटा चार्ट। ठीक है, मेटा चार्ट से जो हम लोगों ने लिया है ये UTF आपने देख रखा है। ठीक, तो इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक, ये टैग बताता है कि पेज में कौन सा कैरेक्टर सपोर्ट होगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ UTF-8 जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना चार्ट सेट, तो ये चार्ट सेट में UTF-8 जो है ये बेस्ट है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस और इमोजीज़ को ये सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पे अगर बात करी जाए दूसरे इसकी मेटा टैग की, जिसका नाम है व्यू पोर्ट। ठीक है, तो ये मेटा नेम यहाँ पे हमने दे रखा है व्यू पोर्ट, और ये कंटेंट इसका है विथ डिवाइस, है ना, इनिशियल स्केल 1। ठीक, अब ये क्या काम करता है, ये टैग बताता है कि पेज का लेआउट मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से समझो कि ये रिस्पॉन्सिव ऑन मोबाइल डिवाइस, किसी भी साइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए ये टैग का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेटा टैग आपका ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तीसरा, जो कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन एंड कंटेंट की। तो ये गूगल सर्च जब कभी भी आप कर रहे होते हो कोई भी साइट को या कुछ भी, तो जो गूगल सर्च जब आप करते हो तो कुछ कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होता है, इस लगभग 150 to 160 कैरेक्टर्स का, जो शॉर्ट फॉर्म में किसी भी वेब पेज को बताता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, समरी एक तरीके से आपको बता रहा होता है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो आप यूज़ कर रहे हो ये आपकी मदद करता है। ठीक है, जब कभी भी आपने गूगल किया, जैसे स्पिनिक्स को किया, तो जब स्पिनिक्स को आपने गूगल किया तो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, चलिए मैं आपको एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे, ठीक, तो स्पिनिक्स अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ लेता हूँ और सर्च करता हूँ, तो ये जो आपको कीवर्ड, जैसे यहाँ पे आपने ये देखा ना, तो ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, या नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो चीज़ें आपको जो दिखाई दी कि हमारी की कंटेंट क्या है, यानी कि जो भी मेटा टैग्स हैं, मेटा टैग में जो भी हम लोगों ने कंटेंट दिया होगा वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देती है। अगर आप देखोगे तो आपके ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये पीछे यानी बैकग्राउंड में चलेगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एसईओ पर्पस से। ठीक है, कि आपकी साइट जो है कैसे रैंक करेगी, क्या होगा, इसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन भी क्लियर हो गया। अब बात आती है, फिर आती है कीवर्ड्स की। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, अगर बात करी जाए, कीवर्ड्स होते हैं रिलेवेंट कीवर्ड्स, यानी कि अगर बात करी जाए कि गुड प्रैक्टिस के लिए हम इसे आप यूज़ कर सकते हो, या आप इसके अंदर ये बताओगे कि पेज के किस किस कीवर्ड पर रिलेट करना है, या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बात करी जाए तो ये नहीं हो पाएगा कि ये एसईओ पर्पस से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम कीवर्ड बता रहे होते हैं कि ये टॉपिक्स हम लोगों ने इसके अंदर, इस वेब पेज के अंदर मैंने क्या कर रहे हैं, हाईलाइट किए हैं। अब आज के दिन में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है, बट अगर बात करी जाए गुड प्रैक्टिस की, तो उसमें ये हमारी ज़रूर मदद करेगा कि हम जब कभी मेटा टैग्स देंगे तो वो हमारी गुड प्रैक्टिस में रहेगा, और साथ ही साथ ये कीवर्ड्स को मदद करेगा। यानी गूगल अब कभी भी सर्च करे तो कीवर्ड्स वगैरह देखना चाहेगा, तो गूगल में ये HTML अगर कोई टाइप कर रहा है, या जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है
कि HTML, लर्न HTML इन हिंदी, तो अगर ऐसा कोई कीवर्ड अगर सर्च करेगा गूगल पे तो ये हमारा रैंक करवाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा इसके अंदर रहती है। फिर हमारे पास आता है एक ऑथर। अब ऑथर क्या करता है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑथर जो दे रखा, यानी ये किसी भी पेज के क्रिएटर का नाम, यानी जिसने भी इसको क्रिएट किया है उसके लिए बताया होता है। ये अगर कोई भी देना चाहे, ये मैंने फॉर एग्जांपल बनाया है अपने लिए पेज, तो यहाँ पे ऑथर शुभम रस्तोगी मैंने अपना दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रोबोट्स। नेम रोबोट्स यहाँ पे इंडेक्स और फॉलो यहाँ पे दे रखा गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके पेज को इंडेक्स करे और जो भी आपके लिंक्स हैं वो फॉलो करे, तो आप ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका गूगल जो है वो इंडेक्सिंग करने में मदद करे या कंटेंट जो भी आपने किया है उसके लिंक्स को और प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पे ये कर सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर आता है हमारे पास मेटा। तो ये HTTP EQB जो दे रखा गया है, ये क्या काम कर रहा है, ये कंटेंट IEG क्या कर रहा है। तो सर इसका काम सिर्फ ये है, ये टैग इंटरनेट एक्सप्लोरर को लेटेस्ट रेंडरिंग इंजन यूज़ करने को बोलता है। आपने देखा होगा कई सारे ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर्स होते हैं, तो वो उनको आपको क्या करना है, अपडेट कराने के लिए बोलना है कि जैसे ही आपकी साइट कुछ मॉडर्न है और वो ओल्ड ब्राउजर्स में ना चल रही हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। और ये आपको क्या कहेगी कि भाई न्यू लेटेस्ट रेंडर इंजन पे रेंडर करने को बोलती है बार बार। ठीक, तो आप इस तरीके से भी इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक, फिर आते हैं हमारे पास कुछ ओपन ग्राफिक टैग्स, या फिर आप इन्हें सोशल शेयरिंग टैग्स के नाम से भी जानते हो। ठीक, तो जब कभी भी आप इसको इस तरीके से समझो कि जब कभी भी आपके HTML मेटा टैग्स, अगर बात करिए स्टैंडर्ड या ऑप्शनल है, अगर बात करी जाए ये स्टैंडर्ड में नहीं है बट ये ऑप्शनल है, आप इसे लगा सकते हो कि जब कभी भी आपका HTML मेटा टैग्स जो है फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे अगर आपको दिखवाने हैं तो उसके लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन टैग्स ग्राफिक्स से आप कंट्रोल कर सकते हो कि जब आपका लिंक किसी सोशल मीडिया पर शेयर हो तो टाइटल, इमेज या डिस्क्रिप्शन कैसा दिखाई दे। तो इसके लिए हम लोग ये मेटा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इनका यूज़ आज के समय में अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ये ऑप्शनल है कि हम चाहते हैं कि अगर जैसे मेरा कोई लिंक है, मैंने व्हाट्सएप पे खुलवा दिया, फेसबुक पे खुलवा दिया, तो वहाँ पे जाकर के हमारा कैसा दिखाई देगा, क्या डिस्क्रिप्शन आएगा, तो ये इसके लिए हमारे पास क्या टाइटल आएंगे, इमेजेस कौन सी होगी, तो क्या थंबनेल दिखाई देगा, तो उसके लिए हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेटा टैग समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।